गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों बार बार मैंने नागरिक जीवन या सामाजिक अध्ययन के पेपर में मॉडल पेपर में आपको कई बार भारत के संविधान के मूल अधिकार के बारे में बताया कि कितने मूल अधिकार हैं। तो बार बार मैंने बताया कि 6 मूल अधिकार हैं, पहले 7 थे जिसमें से एक जो था संपत्ति का अधिकार उसको हटा लिया गया। ठीक है, तो आइए आज हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक हैं और इससे सवाल बच्चों आए हैं। और ये बता दूं आपको, ये जो आपकी पाठ्य पुस्तक है, जो किताब है, किताब में ही ये आपके फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आइए इसको जानें। हमारी नज़र बस उस पर पढ़ नहीं पाते बच्चों। ठीक है, तो आइए इसको समझें बारी बारी से। भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। जो पहला अधिकार है बच्चों, समता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है। ध्यान दीजिएगा, इसमें समता का अधिकार मतलब समानता, एक तरह से मान के चलिए। विधि के समक्ष समता मतलब कानून जो है सभी लोग समान हैं कानून के समक्ष। ठीक है, सभी को कानून का पालन करना है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का हो। सेकंड है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब कि कोई लड़का या लड़की या जन्म के आधार पर कोई अंतर नहीं किया जाएगा। पूरे भारत के लोगों को सेम अधिकार है, वही अधिकार है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। ठीक है, जहाँ जो पब्लिक जो जॉब्स होते हैं उसमें सबको अवसर की समता दी जाएगी। अस्पृश्यता का अंत, जो छुआछूत माना जाता था उसका अंत हो रहा है। ये अनुच्छेद 17 है बच्चों, ये परीक्षा में कई बार आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनुच्छेद 17 है। और उपलब्धियों का अंत, कई उपाधियां दी जाती थी, उपाधियां दी जाती थी, उनको अंत कर दिया गया था। ये नंबर 5 में ये क्लॉज है, ये अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें 17 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा भी आपका अनुच्छेद ये 15 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये 2 को आप अलग से याद कीजिएगा, 15 और 17 को। अब देखिए इसके बाद है स्वतंत्र अधिकार। इसमें देखिए ये है आपका अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। नंबर 2 है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और शिक्षा का अधिकार का, ये इंपॉर्टेंट है कि शिक्षा का अधिकार किसके अंतर्गत है, तो अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत है बच्चों आपको शिक्षा का अधिकार। ठीक है, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। तो इसमें केवल इम्पोर्टेंट बच्चों यही है, नंबर 3 वाला का क है। ठीक है, बाकी आप ध्यान रखिएगा कि ये भी एक तरह का मूल अधिकार है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं खुद बता दूंगा, सब आपको याद करने की या समझने की आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 23 और 24 ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, तो ये आपका बच्चों से श्रम नहीं करवाना है, ये इसके अंतर्गत आता है। और ये कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, मतलब बच्चों से कारखानों में काम नहीं कराना, ये अनुच्छेद 24 है, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार भी एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो ये आपको करना याद क्या है, इसमें ध्यान दीजिएगा। जितने हेडिंग आ रहे हैं इसको भी ध्यान रखना है, कौन कौन से हमारे मूल अधिकार। मैं बार बार बताया था कि मैं कभी बता दूंगा, तो आज मैं सोचा आज बता ही दूं। समता का अधिकार, स्वतंत्र अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, फिर आखिर ये है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम याद कर लीजिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अब आइए इसको समझिए। ये जो एक बचा हुआ ऊपर वाला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें देखिएगा अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, मतलब सभी धर्मों को प्रचार करने की अपनी स्वतंत्रता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। तो इतना आपको डिटेल नहीं याद रखना है। ठीक है, बस याद रखिएगा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, इतना बस आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 तक।
अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसको याद कर लीजिएगा, ये अनुच्छेद 29 है बच्चों। ठीक है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये बस ऐसे पढ़ के रखिए, ये वाला बस इतना 29 वाला इंपॉर्टेंट है बच्चों, और ये इंपॉर्टेंट वेरी इसमें आ सकता है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू करने रूपांतरण करने में संसद की शक्ति, ये भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर है जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, नहीं ये भी नहीं है इस भाग में, नहीं, बस आपको याद रखने का है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उसका उपचार यहीं से किया जाता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 32 से 35 तक है, बस इस हेडिंग को याद रखिएगा बच्चों, अंदर का याद करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमने जाना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं मूल कर्तव्य के बारे में। देखिए मैंने कई बार बताया कि मूल कर्तव्य किसमें है, मूल कर्तव्य बच्चों अनुच्छेद 51 क में है, ये अलग से बाद में डाले गए हैं मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51 क में अंतर्विष्ट है। इस अनुच्छेद के अधीन भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार क्या है, उस सबको मिला हुआ है। मूल कर्तव्य ये मतलब कहता है कि आप इस देश के वासी हैं तो आपको ये करना चाहिए। ठीक है, बाध्यता वैसे नहीं है लेकिन करना चाहिए। ठीक है, अब पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भाई राष्ट्रगान हम लोग स्कूल में हमेशा गाते हैं, इसका हमें आदर करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का भी करना चाहिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, इसको बस याद नहीं करना, समझ के बस एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि कुछ आए तो करना है। और इस देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। और पॉइंट्स बच्चों ऐसे ही हैं, आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए ये एक इम्पॉर्टेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण को जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावादी। फिर है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, जो भी सार्वजनिक चीज़ें, बस स्टैंड है या रेलवे है, किसी को नुकसान न पहुंचाएं, हिंसा से दूर रहें। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आती हैं। और माता पिता का संरक्षण करना है। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपालक को शिक्षा के अवसर प्रदान, मतलब उनको शिक्षित हमें करना है बच्चों को। तो ये एक ध्यान बस आपको रखना है कि मूल कर्तव्य और मूल अधिकार में अंतर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। ये कहता है संविधान कि ये आपको करना चाहिए, वो करना पड़ेगा। मूल अधिकार आपको दिया जाता है। मूल अधिकार का अगर हनन होता है बच्चों तो हम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपने राज्य सरकार के खिलाफ भी जा सकते हैं कि सरकार हमारा हनन कर रही है। ठीक है, इतना अधिकार है। ठीक है, लेकिन मूल कर्तव्य के लिए हम बाध्य नहीं है और ना ही हम इसके लिए मांग कर, मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हक नहीं जता सकते हैं। और मूल अधिकार के लिए हम हक जता सकते हैं, ये अंतर है बच्चों। और ये 51 का मैंने बता दिया, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये थी बच्चों आज की इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।